हेलो डियर चिल्ड्रेन, वेलकम टू माय चैनल। तो बच्चों, आज क्लास में हम लोग सेंटेंस जो दिया गया है हिंदी का, उसका इंग्लिश अनुवाद कैसे करेंगे, इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, इसका बहुत ही सरल तरीका मैं बताने जा रहा हूँ। ये 4 जो नियमावली लिखे हुए हैं, इनको आप अगर याद रखेंगे तो जीवन में कभी भी आपका हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन गलत नहीं होगा। तो आइए हम आपको बतलाते हैं कि ये 4 कौन कौन से तरीके हैं जिनको कि याद रखेंगे तो जीवन में कभी भी आपका इंग्लिश ट्रांसलेशन गलत नहीं होगा। तो आइए बताते हैं। देखिए, पहला होगा नेचर ऑफ सेंटेंस। जिस वाक्य का हमें हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है, उस सेंटेंस को हम देखेंगे कि इसका बनावट कैसा है, अर्थात दिया हुआ जो वाक्य है वह अफर्मेटिव है या निगेटिव है या इंट्रोगेटिव है। इन तीनों में से किस तरह का सेंटेंस है, किस तरह का वाक्य है। दूसरा नंबर ये है कि रिलेशन विथ टेंस, या जो दिया गया सेंटेंस है, जो दिया गया वाक्य है, वह किस टेंस से संबंधित है। वो प्रेजेंट इंडिफिनिट का है या कंटिन्यूअस का है या परफेक्ट का है, सो एंड सो। थर्ड बात यह है कि व्हाट इज रूल सच सेंटेंसेस। दिए गए जो सेंटेंस है, हमको ट्रांसलेशन करने के लिए हिंदी से इंग्लिश अनुवाद जो करना है, उस तरह के दिए गए सेंटेंस का रूल क्या होता है, ये हमें माइंड में रखना है। जिस सेंटेंस का हम हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन कर रहे हैं, उस तरह के सेंटेंस का रूल क्या होता है, नियम क्या होता है। नंबर 4, चौथा नंबर यह है कि सब्जेक्ट, वर्ब तथा ऑब्जेक्ट, इसका हमें चूज करना है कि इन सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है। तो इसका हम क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, इसका पहचान कैसे करते हैं हम, इसके भी कुछ तरीके हैं। वो तरीके मैं पीछे क्लास में बतला चुका था, लेकिन पुनः आज मैं उसे रिपीट कर दे रहे हैं। आप लोग उस चीज़ को ध्यान से सुनिए और अपने माइंड में रखिएगा। सबसे पहले कौन लगा करके प्रश्न करेंगे, तो उसका जो आंसर मिलेगा वह होगा सब्जेक्ट। वह क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ है कि मोहन विद्यालय में पढ़ रहा था, तो हम प्रश्न करेंगे कौन पढ़ रहा था, आंसर मिलेगा मोहन। क्या मिला? मोहन मिला। तो जो मोहन है वह सब्जेक्ट हो गया। मोहन क्या बन गया? सब्जेक्ट। तो हम क्या करेंगे कि इसको जो है सब्जेक्ट को पहले हम चिन्हित कर लेंगे कि यह सब्जेक्ट हो गया। अब इसके बाद हमको वर्ब को खोजना है, क्योंकि इंग्लिश स्ट्रक्चर में होता है एस, इसके बाद होता है भी, इसके बाद होता है ओ लास्ट में जाता है। इसके आगे भी बढ़ेंगे तो हम अदर वर्ड को ले सकते हैं। ठीक, सब्जेक्ट का हमने चयन कर लिया कि मोहन सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट के साथ क्या लगाकर प्रश्न करेंगे तो हमें वर्ब मिल जाएगा। प्रश्न करेंगे मोहन क्या कर रहा था, आंसर मिला पढ़ रहा था। क्या कर रहा था? पढ़ रहा था। तो पढ़ना हो गया वर्ब, पढ़ना क्या हो गया? वर्ब। तो वर्ब को भी चिन्हित कर लेंगे। थर्ड नंबर में यह है कि हमको ऑब्जेक्ट खोजना है। सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में क्या किसको ऐसा कुछ शब्द लगा करके प्रश्न करेंगे, उसका जो आंसर मिलेगा वह होगा ऑब्जेक्ट। तो आइए देखते हैं। मोहन
कहाँ पढ़ रहा था, तो हमको आंसर मिला विद्यालय में। अगर मान लीजिए यहाँ कोई दूसरा वर्ड रहता, बुक रहता, तो हम बोलते कि मोहन किसको पढ़ रहा था, मोहन क्या पढ़ रहा था, तो उसका हमें आंसर मिलता, वो हो जाता ऑब्जेक्ट। लेकिन इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का स्थान विद्यालय ले रहा है। तो अब आइए इस तरह के सेंटेंस का अनुवाद करते हैं, किस तरह से इसका ट्रांसलेशन होगा। तब तक ये सब नियम नोट कर लीजिए, हम आगे फिर इसका जो है ट्रांसलेट करके आपको। बच्चों देखिए, इस सेंटेंस को देखने से यह पता चल रहा है कि यह पास्ट कंटिन्यूअस का वाक्य है, क्योंकि रहा था आया है लास्ट में। तो पास्ट कंटिन्यूअस का पहचान होता है कि वाक्य के अंत में क्रिया के बाद रहा था, रहे थे, रही थी इत्यादि लगा रहता है। तो इसमें भी है कि मोहन विद्यालय में पढ़ रहा था, अर्थात कि क्लियर हो गया कि यह पास्ट कंटिन्यूअस का है। तो जब पास्ट कंटिन्यूअस का यह है, तो पास्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंस का रूल क्या होता है, उस रूल को माइंड में तुरंत हम रखेंगे। तो यह रूल दिया हुआ है कि एस प्लस वाज वेयर प्लस V4 प्लस ओ और प्लस OW। यह जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यह रूल है, स्ट्रक्चर है। तो बच्चों ये जो चार बातें हैं, ये चार बातें एक मिरेकल की तरह, एक जादू की तरह काम करती हैं। ये चार बातें याद रखने पर जीवन में कभी भी आप लोगों का हिंदी से इंग्लिश अनुवाद गलत नहीं हो सकता है। यह मेरा दावा है, ये मेरा चैलेंज है कि ये चार बातें, सिर्फ चार बातें ही याद करिए, उतना ही से आपका जीवन में कभी भी इंग्लिश का ट्रांसलेशन रॉन्ग नहीं होगा। कभी भी हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है तो कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। तो अब इसका जो है इंग्लिश ट्रांसलेशन बना, मोहन वाज रीडिंग इन द स्कूल। अब यहाँ आप कहेंगे कि सर मे का तो इन हो गया, लेकिन यहाँ द कैसे आ गया। तो मोहन किसी खास स्कूल में पढ़ रहा था, इसलिए मोहन के विद्यालय को निश्चित दृढ़ करने के लिए कि मोहन किसी खास स्कूल में पढ़ रहा था, इसलिए स्कूल के पहले द लगा, जो कि यह डिटर्मिनर है। मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का मैंने 9वां श्रेणी में जो रखा डिटर्मिनर को, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का अंग होना चाहिए। तो आइए एक दूसरे एग्जाम्पल से हम आपको दिखाते हैं, उसका जो है किस तरह से ट्रांसलेशन बनाएंगे और उसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का चुनाव कैसे करेंगे। तो देखिए, जैसे एग्जाम्पल दूसरा है बच्चों, दूसरा एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे कि लिखा हुआ गीता और सीता अपने सहेली की पुस्तक पढ़ रही हैं। तो यहाँ गीता और सीता ये दोनों जो है सब्जेक्ट का काम कर रही है। इसको ढूंढने के लिए हम पहले ही बता दिए कि कौन लगाकर प्रश्न करना है, उसका जो जवाब मिलेगा समझिए वो सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के साथ में क्या लगाकर प्रश्न करेंगे तो वर्ब मिल जाएगा। गीता और सीता क्या कर रही हैं, तो पढ़ रही हैं। ऑब्जेक्ट को जब ढूंढना होगा तो हम सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में क्या, किसको लगाकर प्रश्न करते हैं। जैसे गीता और सीता क्या पढ़ रही हैं, तो इसका आंसर मिलता है पुस्तक पढ़ रही है। गीता और सीता क्या पढ़ रही हैं, तो पुस्तक। तो जो पुस्तक है वह ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर अपने सहेली की पुस्तक यहाँ से यहाँ तक रहेगा। अब सेंटेंस को देखने से स्पष्ट हो गया कि रहा रही आ रहा है, वर्ब के बाद रहा रही आ रहा है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्लियर है। इस तरह के सेंटेंस को बनाने का रूल होता है, यहाँ नीचे हम रूल आपको लिख देते हैं, एस प्लस इज एम आर प्लस
V4 प्लस O प्लस OW। तो बच्चों V1 में ING जोड़ करके V4 बनता है, इसको हम V1 प्लस ING भी कह सकते हैं। तो अब आपका क्लियर हो गया कि सब्जेक्ट के स्थान पर गीता एंड सीता लिख देंगे। इसके बाद नियमानुसार ये दोनों प्लूरल नंबर है इसलिए आर आ गया यहाँ पे। वर्ब का चौथा फॉर्म होगा रीडिंग, क्योंकि यहाँ पढ़ना शब्द आया है। रीड में ING जोड़ दिए, V4 बन गया रीडिंग। इसके बाद अपने सहेली की पुस्तक, तो गीता और सीता जो है ये थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर का हो गया। थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में प्रोनाउन में दे आता है और दे के साथ पोसेसिव एडजेक्टिव देयर होता है, THEIR, जो कि यहाँ लिखा हुआ है THEIR। ये अपना अपनी की अंग्रेजी हो गया गीता और सीता के लिए। इसके बाद आ गया फ्रेंड्स। फ्रेंड्स में देखेंगे एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है। एपोस्ट्रोफी एस किस लिए लगा? की के लिए आ गया, सहेली की पुस्तक, सहेली की पुस्तक, तो पुस्तक के लिए बुक लग गया। इस तरह से आपका ये दूसरा एग्जाम्पल भी बिल्कुल कंप्लीट हो गया। गीता एंड सीता आर रीडिंग देयर फ्रेंड्स बुक। अगले एग्जाम्पल एक और हम देना चाहेंगे आपको, जो कि आउट ऑफ टेंस है, वो बिल्कुल सिंपल सेंटेंस होगा। बच्चों तीसरा एग्जाम्पल में हम लोग देख रहे हैं कि लिखा हुआ मोहन के पिताजी अच्छे हैं। मोहन के पिताजी कैसे हैं? अच्छे हैं। अब इस सेंटेंस को बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि फिर कौन लगा के प्रश्न करेंगे, कौन अच्छे हैं? मोहन के पिताजी। यहाँ से यहाँ तक आपको नंबर 1 में लिखना पड़ेगा सबसे पहले सब्जेक्ट के स्थान पर। इसके बाद लास्ट में आएगा हैं का। अब होगा कि मोहन के पिताजी कैसे हैं? तो अच्छे हैं, तीसरा नंबर में अच्छे चला जाएगा लास्ट में। इस तरह के सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है एस प्लस भी प्लस OW। यहाँ देखेंगे कि जो ऑक्सिलरी वर्ब है वही मेन वर्ब का काम कर रहा है। हाँ आया है तो मेन वर्ब का काम कर रहा है हाँ, जो कि ऑक्सिलरी वर्ब है। मोहन के पिताजी, तो सब्जेक्ट के स्थान पर लिखेंगे मोहन्स फादर। मोहन लिखेंगे MOHAN। यहाँ एपोस्ट्रोफी एस लगा करके तब लिखेंगे फादर, FATHER। मोहन के पिताजी, यहाँ सजीव है इसलिए एपोस्ट्रोफी एस लगा। हाँ आया है तो उनके लिए हम ईज का प्रयोग करेंगे, आर नहीं लिखेंगे, क्योंकि मोहन के पिताजी सिंगुलर नंबर में हैं, एक हैं, अकेले हैं, इसलिए आदर से वो हिंदी में हैं शब्द आया है लेकिन इंग्लिश में इज होगा। मोहन्स फादर इज गुड। अब आप लोग बिल्कुल क्लियर हो गए, नो डाउट, अंडरस्टैंड हो गए। तो बच्चों आज का क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लोग लिखेंगे और मेरे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। ओके।